Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Mohammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि फाइंड dy बाई डी एक्स. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड सब में हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 27. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? तो सिंपल प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल की यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है. अब फ्रेंड्स ये तीनों रूल्स को मैंने बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप वो देख लें. उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे. तो इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल की कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है. क्या कंडीशन है प्रोडक्ट रूल की? कि दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें कि तो दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट्स मीन यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले हम इसको एक सिंपल एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स पावर माइनस 2. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब वेरिएबल में डिनोमिनेटर में पावर प्लस होती है, न्यूमिनेटर में जाकर माइनस हो जाती है. अब यहाँ पे मैंने पावर को ऊपर क्यों लेके गया? इसलिए लेके गया हूं कि वहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं. अगर वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो तो इसको आप ऊपर लेके जाके सिंपल प्रोडक्ट रूल का पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज. अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देंगे. x की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट क्यों लेंगे? इसलिए कि हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स, यानी x की रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना है. तो सिंपल क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 27. अब यहां पर हम क्या करते हैं? सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं. तो प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव. तो दूसरा आपके पास क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 27. फिर प्लस का निशान, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. तो पहला आपके पास क्या है? x पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2. अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव को इस पे अलग कर देते हैं, इस पे अलग. इसी तरह यहाँ पे भी डेरिवेटिव को इस पे अलग, इस पे अलग कर देते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2. अब फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वेरिएबल पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा और जो कोएफिशिएंट होता है यानी कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है. ये आपके पास आ जाएगा 3d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 27 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज, और d बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 2. तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा x पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 एज इट इज इंटू 3. अब यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर रूल, क्योंकि पावर रूल क्या होता है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, तो तब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे. तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, जब पावर नीचे उतरेगी तो 2 नीचे उतरेगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6. तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. उसके बाद क्या आएगा? पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. और पावर के बगैर डेरिवेटिव, अब पावर के बगैर क्या है? x है, तो dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो 6 1 जार 6, x एज इट इज प्लस 27. अब फ्रेंड्स मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. अगर कांस्टेंट अलग हो तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. जिस तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो कांस्टेंट क्या हो गया? डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा. इसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है. प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27 इंटू यहां पर भी पावर रूल. पावर रूल क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है. तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस. अब जब -1 में से -1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -2. पावर के बगैर डेरिवेटिव, फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या है?
dx बाई dx, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस पावर, यहां पर भी पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है, तो पावर रूल क्या है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो -2 - 1 -3, पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -2x। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर -1 प्लस x पावर -2, या इसको आप डिनोमिनेटर में दोबारा लिखना चाहें तो वापस लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्र इंटू 6x प्लस 3x स्क्र प्लस 27 इंटू -1 बाई एक्स स्क्र -2 बाई एक्स पावर 3। क्योंकि पावर नोमिनेटर में -2 है, डिनोमिनेटर में आके +2 हो जाएगी, यहाँ पे भी पावर -3 है, डिनोमिनेटर में आके +3 हो जाएगी। अब सिंपल हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 6x मल्टीप्लाई बाई x, इसी तरह प्लस 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 3x स्क्र को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस 27 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 3x स्क्र डिवाइडेड बाई ये 2 बाई एक्स पावर 3 प्लस माइनस माइनस 27 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 27 मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स पावर 3। ये x x से कैंसिल, ये एक x इस x से कैंसिल, एक्स स्क्र पूरा एक्स स्क्र से कैंसिल, ये एक्स स्क्र एक्स पावर 3 से कैंसिल, और वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया 6 प्लस 6 बाई एक्स माइनस 3 -3 2 6 बाई एक्स माइनस 27 बाई एक्स स्क्र माइनस 27 2 54 बाई एक्स का क्यूब प्लस 6 बाई एक्स माइनस 6 बाई एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 27 बाई एक्स स्क्र माइनस 54 बाई एक्स पावर 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आप लिख लें dy बाई dx आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 8 आपके पास है कि y इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस x। अब स्टूडेंट्स यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल। क्यों, क्योंकि कोशेंट रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। कोशेंट रूल की कंडीशन क्या है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में होने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहां पे देखें नोमिनेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 7 माइनस x। तो क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे क्या है आपके पास 7 माइनस x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या है आपके पास 2 माइनस 3x, फिर क्या है माइनस का निशान, फिर ऊपर वाला एज इट इज 2 माइनस 3x और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे क्या है 7 माइनस x। अब सिंपल हम क्या करते हैं, ये आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज आता रहेगा, तो ये आप इसी तरह सॉल्व कर लें जिस तरह आपके पास, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास आ गया 7 माइनस एक्स, अब d बाई डी एक्स 2 पे सेपरेट, माइनस 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, d बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3x एज इट इज, और d बाई डी एक्स 7 माइनस d बाई डी एक्स बाई डी एक्स आ गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 7 माइनस एक्स एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर क्या होगा
0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। -3 dx/dx फिर क्या होता है 1, -2 -3x इंटू फिर 7 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, और माइनस एज इट इज dx/dx क्या आ गया 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 -x का स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3x डिवाइडेड बाय 7 -x का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -21 प्लस 2 -19 डिवाइडेड बाय 7 -x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस x। अब फ्रेंड्स यहां पर भी सिंपल हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, क्योंकि क्वेश्चन रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस x आ गया। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया तो नीचे क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 फिर माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे आपके पास क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया। अब सिंपल उसी तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर, अब इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे डेरिवेटिव अलग आ जाएगा, तो d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 10 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाय d/dx एक्स प्लस d/dx इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x सॉरी माइनस 10x प्लस 2 इंटू d/dx एक्स क्यूब पे अलग और dx/dx आ गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सिंपल हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी पावर रूल, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही है, सॉरी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है, तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा dx/dx 1 आ जाएगा, माइनस 10 dx/dx 1, तो 10 1 10 प्लस 2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस dx/dx क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब को आप पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2x पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 10x आ गया। इसी तरह अब हम इस x को भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे माइनस, अब इस ब्रैकेट को भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3x पावर 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 10 3 30x एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 10x 1 10x आ गया। इसी तरह प्लस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 2 6x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x⁴ माइनस 10x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 10x। अब स्टूडेंट्स बाहर माइनस है, अंदर सारी ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी और अंदर सारे सब वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -3x⁴ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 2r डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी पावर से शुरू करते हैं, x की पावर 4 और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया थी x पावर 4। तो प्लस 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 4। तो क्या आंसर आएगा माइनस x पावर 4। अब 3 की तरफ आ जाए, माइनस 10x क्यूब प्लस 30x क्यूब। तो क्या आएगा प्लस 20x का क्यूब। इसी तरह माइनस 2x² प्लस x² माइनस x² और माइनस x² और माइनस 6x² तो माइनस 7x का स्क्वायर। और इसी तरह x वाली वैल्यूज को आप सॉल्व करें तो क्या है प्लस 10x माइनस 10x, ये कैंसिल और अब रह गया आपके पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x²। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब सिंपल यहां पर भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रूल की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या होता है क्वेश्चन रूल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी बाई dx इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 2। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर क्या है एक्स पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 1, फिर क्या है माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर क्या है आपके पास x पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 1 और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहां पे भी हम क्या करते हैं, सब पे डेरिवेटिव सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस 2 कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स का क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इधर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है तो क्या अप्लाई होगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यहां पे भी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 4 माइनस 1 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 एज इट इज। अब यहां पे भी क्या होगा पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, जब पावर 3 नीचे उतरेगी तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, पावर में से एक माइनस पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो वापस 1 आ जाएगा और माइनस डी 1 बाई डी एक्स, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। और ये आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x पावर 5 प्लस 2 2 4x पावर 4 माइनस 2 1 2x आ गया। अब सिंपल यहाँ पे हम x स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x पावर 5 प्लस 6 1 6 x पावर x स्क्वायर, जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम, पावर विल बी है 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, माइनस बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, जिनके साथ प्लस है वो माइनस आ गया, जिनके साथ माइनस था वो प्लस आ गया, सॉरी डिवाइडेड बाय x पावर 2 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहां पर भी क्या बन जाएगी x 2 2 4 बन जाएगी और यहां पे भी आपके पास आ जाएगा x पावर
4। अब जो पावर जिनकी सेम है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4x पावर 5 माइनस 2x पावर 5, तो प्लस 4 माइनस 2, 2x पावर 5 एज इट इज। इसी तरह प्लस 6x पावर 4 माइनस 4x पावर 4, तो प्लस 6 माइनस 2, 2x पावर 4 एज इट इज, और प्लस 2x डिवाइडेड बाय x पावर 4। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास एक x कॉमन आ रहा है जो कि हम इसके साथ कट कर सकते हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लें तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x पावर 4, पावर 5 थी, एक हमने कॉमन ले ली, क्या रह गई पावर 4, प्लस 2x पावर 4 थी, एक कॉमन ले ली 3 रह गई, प्लस 2 आ गया डिवाइडेड बाय x पावर 4। तो ये इस x पावर के साथ कट के क्या रह जाएगा 3, यानी बेस सेम पावर विल बी ऐड, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 है, नीचे जाकर क्या हो जाएगी -1, तो x पावर 4 माइनस 1 फिर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x पावर 3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि y इक्वल टू 10 बाई x पावर 3 माइनस 10 पावर 9। अब फ्रेंड्स यहां पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं होगी। क्वेश्चन रूल की कंडीशन क्या है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों में यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा नोमिनेटर में, तो इट्स मीन हम क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको y इक्वल टू 10, नीचे पावर इसकी +9 है, न्यूमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगी पावर -9, तो x पावर 3 माइनस 10 पावर -9। अब सिंपल यहां पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करके और पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 10 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 10 पावर -9। अब फ्रेंड्स ये आपके पास 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, तो d बाई dx और x क्यूब माइनस 10 पावर -9 पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल पावर रूल की कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां पे देखें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है कांस्टेंट, तो पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो क्या आएगा -9 -1 -10, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या होगा x क्यूब -10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 9s are -90, x क्यूब -10 पावर -10 एज इट इज, और यहां पे आप डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट कर दें प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, तो d बाई डी एक्स एक्स पावर 3 माइनस d बाई डी एक्स 10 आ गया, तो -90 डिवाइडेड बाई, अब फ्रेंड्स यहां पे देखें पावर नोमिनेटर में -10 है, हम डिनोमिनेटर में जाके पावर को प्लस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -90 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई पावर 10 आ गई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का क्यूब, यानी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 3 - 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx क्या आ जाएगा 1, और इसीलिए 3 1s are 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, और -10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 93s are 270 माइनस x पावर 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब -10 डिवाइडेड बाई पावर 10। तो स्टूडेंट्स यही इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 12 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 3x माइनस 2। सिंपल यहां पे भी हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वोशंट रूल की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन होती है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए।
तो सिंपल यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाय 3x माइनस 2 आ गया। अब सिंपल हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है 3x माइनस 2। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहां पे ये डिनोमिनेटर में एज इट इज और इस पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले सेपरेट करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस पे पावर रूल अप्लाई कर दें, और सेकंड मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके और उसके बाद सब पे सेपरेट करके डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो पावर रूल क्या होगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया। फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट कर दें, तो 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, और x माइनस डी बाई डी एक्स 2 का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, यानी 2x हो जाएगा, और 1 पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस, यहां पर भी हम क्या करते हैं, फार्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 2 1 जार 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 dx बाई dx 1, तो सिंपल आपके पास क्या आ गया 3 माइनस 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले हम दो ब्रैकेट्स को कर लेते हैं, फिर हम इस 2x को एंड पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6, x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस 3 2 जार 6x माइनस 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 आ गया, और ये 2x एज इट इज, और माइनस, अब इस 3 को भी हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x पावर 4 प्लस 3 2 जार 6 x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, इस 2x को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 6 2 जार 12x पावर 3x, बेस सेम, पावर विल बी एट, तो 3 प्लस 1 क्या आ गया 4, इसी तरह 6 2 जार 12x, और माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 एक्स स्क्वायर x पावर 3 माइनस 4 2 जार 8 x एज इट इज। अब बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसी तरह हम क्या करते हैं, पावर्स जिनकी सेम है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12x पावर 4 माइनस 3x पावर 4, तो क्या आएगा 9x पावर 4 और माइनस 8x क्यूब, कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये आपके पास एज इट इज आ गया। और सेकंड आपके पास क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली भी और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी आपके पास एज इट इज आ गया।
एक्स वाली देखें तो प्लस 12x माइनस 8x क्या आएगा, प्लस 4x, और कांस्टेंट आपके पास क्या है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई करवाया था, लेकिन यहां पर हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि स्क्वायर का फार्मूला नोमिनेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग ओपन करके उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर यानी x तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। a क्या है x, b क्या है 1, तो 2 1 जार 2 आ गया, डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है x, तो x का स्क्वायर x प्लस 1 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस 2ab। a क्या है x, b क्या है 1, तो 2 1 जार 2 x आ गया। अब सिंपल यहां पर हम क्या करते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वोशंट रूल की कंडीशन यहां पे भी फुलफिल हो रही है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, तो नीचे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, तो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ गया। अब सिंपल डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एज इट इज, यहां पर हम क्या करेंगे, सब पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, सेपरेट यानी कर लेंगे, d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, d बाई डी एक्स एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज, और यहां पर भी हम क्या करते हैं, सब पर डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 1 माइनस 2 डेरिवेटिव के बाहर, तो d बाई डी एक्स एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, पावर रूल क्या है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 dx बाई dx क्या आ गया 1। इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज, यहां पर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यानी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर माइनस 2 dx बाई dx क्या आ गया 1 आ गया। अब हम इसको यहां पर सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या आएगा 2x का क्यूब, और फिर प्लस 2x का स्क्वायर, इसी तरह 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को पहले 2x के साथ तो प्लस 2x, फिर प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा प्लस 2 आ गया। इसी तरह माइनस 2x को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2x इंटू 2x माइनस
4x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 -4x आ गया। फिर इसी तरह बाहर माइनस, यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x का क्यूब, और फिर क्या आएगा माइनस प्लस -2x का स्क्वायर। इसी तरह 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x भी एज इट इज, -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी एज इट इज। अब इसी तरह 2x को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 2 2 जार 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, और 2x इंटू -2 तो माइनस प्लस -2 2 जार 4x आ गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब फ्रेंड्स बाहर अगर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 -4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज कट हो रही हैं उनको हम कट कर देते हैं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, इसी तरह प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, और माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल। बाकी आपके पास क्या रह गया, dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कैंसिल, और इसी तरह प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया, माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।